नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खुलासा न्यूज। खबर है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से, जहां गणरा गांव में 3 लोगों की संदिग्ध मौत के मामले में जहां पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी, वहीं आज दिन भर के चले वार्ताओं के बाद आखिरकार प्रशासन और परिजनों के बीच लिखित सहमति बन गई। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना और मृतक के परिजन सीबीआई जांच की और एसडीओपी अंकिता सूल्या के निलंबन की मांग पर अड़े हुए थे। परिजनों ने इस मांग पर प्रशासन से कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके तहत एसडीओपी को तत्काल प्रभाव से आईजी कार्यालय अटैच कर दिया गया। साथ ही 1 सप्ताह के भीतर न्यायिक जांच की मांग पर सरकार को पत्र भेज दिया गया है। इन सभी आश्वासनों के बाद परिजनों के द्वारा अब अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए हैं और तीनों शवों को अंतिम संस्कार गांव में ही किया जा रहा है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि शांति बनी रहे। कलेक्टर ने कहा, इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पुलिस पर उठ रहे सवालों की भी जांच कराई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा कहा गया कि यदि हमारी मांगों का निराकरण जल्द नहीं किया गया तो हम आंदोलन करेंगे। आइए जुड़ते हैं सीधे आज दिन भर का क्या रहा पूरा मामले का विवरण। इसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी खरोच आएगा तो आप लोग की जिम्मेदारी। बिल्कुल जिम्मेदारी आप लोग बिल्कुल। हमारे घर में चोरी भी होगी तभी आप लोग की जिम्मेदारी। अरे भाई, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी रहेगी, कुछ जिम्मेदारी हमारी रहेगी। देखो, एक चीज बताइए, आपके चाचा यहाँ रहते हैं, आपके चाची यहाँ रहते हैं, यहाँ उनको क्या हुआ? कुछ हुआ क्या उनको कुछ परेशानी हुई? आपकी चाची तो आशा कार्यकर्ता भी है। कुछ नहीं हो पर हमारे तो क्या मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपके सबको एकदम सबके साथ ऐसी घटना हुई हो, सबको मारा, सबको किया? वो भी तो आपके बगल में, आपके बगल का जो घर है उनको क्या किया? इसलिए अपन पहले जांच हो जाए, उसके बाद लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। सारे गुलजी थे। भाई चाचा चाची आपकी यहीं थे ना 15 दिन? और कुछ नहीं जानते जिनको मर ऐसे ऐसे क्यों बनिए नहीं? चाचा नहीं तो जान रहे हैं, हम चाचा नहीं है। ठीक है, अब उसको देखो, वैसे भी देखो 18-19 दिन अननेसेसरी का और डिले करेंगे तो क्या होगा? अननेसेसरी डिले करोगे, देखो कल भी कैसी स्थिति थी। पूरी जांच नहीं होगी तब तक जांच होगी तो जांच, अब ऐसा तो नहीं, देखो आपको अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा, आत्मा को शांति। चुप रहो की बात हो जा, चलो जाओ वहां जा एक साल। देखिए कितनी बड़ी 3 लाशें, सारी चीजें, लेकिन जिस तरीके से लाश लेकर के गए वो थोड़ा सा अशोभनीय, ये अशोभनीय बात वो नहीं। कल हम लोग ये बोला गया था भाई, हम कहते हैं कि हम कोई फरियाद कहीं लेकर के जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे और कलेक्टर के पास। चलिए आप जिम्मेदार करवाओ भाई, का सारा वो तो हटा दिया है, हटा दिया है। अरे उसको भाई ट्रांसफर कर दिया यहाँ से, वो नहीं बाहर चले गए। नहीं, यहाँ नहीं दिखेंगे ना। बात इतना तो मानो यार, इतना लोगों के पीछे बोल रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं। चलिए अब आप समझाइए। और आपके मामले मैंने कराया, लेकिन यहाँ जुडिशियल जांच इसलिए नहीं हो रही है, आप कि मतलब ये आप यहाँ पे वो ठीक है, लेकिन धारा 144 लगी है तो यहाँ सारे लोग पूरी कस्टडी में है, इसलिए मैंने आपसे ये बात ठीक है। एक बात, हाँ एक बात, और दूसरी बात ये सीबीआई जांच की मांग मैं नहीं, अशोक कोल से हो रही है, अशोक कोल से हो रही है। तो अशोक कोल से लेकर के अभी तक घटना, अभी पता नहीं कितने लोग लापता हैं, तो सीबीआई जांच होनी अनिवार्य है। इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कितने दिन में होगी, कब होगी, कैसे होगी। बाकी एसडीओपी के अपना अटैच करा, इसलिए कि कई घटनाओं में होता है। और जो ये बड़ी घटना घटी थी एसडीओपी मौके पर वही, अगर उन्होंने जिम्मेदारी से काम किया होता तो शायद नहीं, इसलिए इतनी बड़ी बात
और दूसरा वो ही गया तो आप लोग अब यही है अब रोज की शांतिपूर्ण सारी चीजें अब लोग संस्कार करें ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले। तो और तो कुछ इसमें अपन कर नहीं सकते हैं ना। तो चलिए फिर अपन लोग दोनों चीजें आप चले जाओ, आप ले जाकर दस्तखत करवा लो। वो तो करके दे देना है, वो तो अभी है यहाँ पे, हम लोग अभी हैं अभी। शिवांकित दो हमारे पास, दो हमें मोबाइल तो मोबाइल वो हमने बोला कि कहीं भी मिस होगा अगर मान लो हम दिलवा दें, हो जाएगा। पहले यहाँ से तो हम लोग को हो जाए, ये हो जाए पहले अंतिम संस्कार हो जाए। तो देखते हैं कहाँ जहाँ जो हम पता कर लेना किसके पास है वो हम दिलवाएं। ये बात है, सुनवाई पर दिलवाएंगे चले हम लोग ऊपर तो चले फिर। ये थोड़ा सा पत्र अच्छा ये करवा लीजिए, साइन करवा लीजिए। फाइन हो गया। करवा के या शिवांकित कराएगा अनिल भैया हो जाएगी। ये सब खुले लोग हैं, पूरे घटना तो चली जा रही है। वानिंदा सर, आप लोग अधिकारी हैं, आप लोगों से उम्मीद है आगे और धक्का मार करके ऐसा ये भी मेरा व्यक्तिगत धक्का मार दोबारा गलती ऐसा ना हो जाए। यहाँ का अंग्रेज जनता पहले कभी जरूरी सारी चीजें भाई प्रश्न चिन्ह आप ही लोगों पर उठ रहे हैं, हमारे ऊपर थोड़ी उठ रहे हैं। भाई पोस्टमार्टम परिजन नहीं है, ठीक है, सही सही आप करा रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ी सी बात में जो है तो ये बात आ क्योंकि मैं किसी और अधिकारी को अगर मैंने बोला होता तो बात अलग थी। मैं खुद ही जब बोला 2 घंटे हम और एसपी साहब खुद बेडरूम के घर में आगे वाले घर जो है ना इनके चाचा घर, वहीं सब पूरी फैमिली थी, वहीं हम लोग 2-2.5 घंटे रात को बैठे हैं और वहाँ हमने खुद बोला। ऐसा होता कि मैं किसी को बोलता इस तरह से बोला होता तो बात हाँ वो मैं और उसका वो अमाउंट भी चेंज हो जाएगा तो ये मकान भी जल्दी से उसका आगे उसका लड़कियों का भी होगी इसीलिए वही भैया लिखिए डेट। बढ़िया राइटिंग टाइप करा लो चाहे लिखो। बड़ी वगैरह वो सारा वो तो कल सब आते हो सब लोटा उठा खड़ा है। कभी चलें फिर वो भी सब बात हो गई अनफॉर्मल भी रहा करें। आप लोग लगातार आप 2 दिन से बैठे हैं, क्या परिजनों का मांग था, क्या निष्कर्ष निकला? परिजनों की मांग सीबीआई जांच और प्लस एसडीओपी का सबसे बड़ा मुद्दा था। एसडीओपी के कारण इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन एसडीओपी का न ट्रांसफर हुआ न सस्पेंशन हुआ और
एसपी और कलेक्टर चले गए। जब कल एसडीओपी आए उनका रुख ठीक नहीं था, उसी तरीके से फिर से है। इसके पूर्व में भी घटनाओं में उनके कई तरह के इस तरीके के हित थे। ये बात जब परिजनों ने उठाई, उस बात पर हमने सपोर्ट किया। अगर परिजनों की ये मांग है कि गडरा में उनके वजह से इतनी बड़ी घटना घटी, तो एसपी कलेक्टर चले गए, एसडीओपी अगर दोषी है तो अभी तक क्यों नहीं? तो उसमें उन्होंने अटैच कर दिया है और सीबीआई की जाँच और जुडिशियल जांच की मांग परिजनों के द्वारा थी, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम 3 दिवस के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर इस पर हम प्रस्ताव भेज करके करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, और उन्हें आश्वासन दिया है अगर नहीं करेंगे तो इस बात को हम लोग लेकर के आगे लड़ाई लड़ेंगे। ये बात परिजनों के माध्यम से जो आई उस पर हुआ, और ये घटना पूरी तरह से विभत्स है और सिर्फ सीबीआई जांच, अन्यथा एसडीओपी का कोई सस्पेंशन, ये कोई मुद्दा नहीं है। हम समझते हैं कि इतनी विभत्स घटना के जिम्मेदार कौन है, ये घटना क्यों घटी। मैं समझता हूं कि यहाँ पर डीजीपी आए थे, यहाँ पर प्रभारी मंत्री आए थे, यहाँ पर सारा सिस्टम पूरा प्रशासनिक अमला था। इसमें सबसे बड़े मुख्यमंत्री मोहन सरकार जिम्मेदार है कि ये लगातार घटा। हम तो समझते हैं कि और आने वाले समय में लाशें निकलेंगी, यह क्षेत्र लाश उगलेगा, इसलिए कि इस गांव के पता नहीं कितने लोग भाग करके चले गए हैं और अभी तक उनका पता नहीं चल रहा, मुलजिम बनने के डर से। तो जो मुलजिम है, जो अपराधी थे, वो तो ठीक है, निर्दोष लोग पता नहीं कितने घर छोड़ करके चले गए हैं। इसकी मांग हमने व्यक्तिगत तौर पर की है कि शांति बहाल की जाए, लोग अपने घरों में आ सके, निर्दोष लोग। ठीक है, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो होए, वो अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने और खासकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी प्रताड़ना की है कि लोग अपना घर छोड़ करके भाग गए, लाशें उगलना शुरू हो गया, ये स्थिति। परिजन मृतक का दाह संस्कार नहीं कर रहे थे, सुबह से सबको लाया गया था, क्या अब उनकी जो मांगे थी पूरी होगी? क्या देखिए, उनका मेन मुद्दा ये था कि जब लाश निकली, सीधी सी बात है, यहाँ पर एसपी कलेक्टर भी आए, एसडीओपी भी आए, सारे लोग आए, और जिस तरीके से हैबकल हुआ उसके कारण परिजनों को गुस्सा था मन में, एक बात। दूसरी बात, जब ये गडरा की घटना घटी जिस दिन, उस दिन एसडीओपी ही यहाँ पर थी, तो उनकी मेन इस गांव के लोग, इन गांव के लोगों की मांग थी कि ये घटना सिर्फ एसडीओपी के लापरवाही से हुई, शायद वो लापरवाही नहीं बरते, इसलिए सबसे बड़ी मांग उनकी जो थी उस पर कार्रवाई हुई। अब रही बात सीबीआई जांच की, जुडिशियल जांच की, उसके लिए कहा गया है, और उस पर जो है तो कलेक्टर ने पूर्णतः आश्वासन दिया है कि इस पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सीबीआई जांच के लिए प्रस्तावित करेंगे, करवाने का प्रयास करेंगे, अन्यथा इसके लिए फिर हम दोषी माने जाएंगे, फिर आप लोग तो लड़ाई हम लोग आगे भी लड़ेंगे, ऐसा परिजनों को आश्वासन दिया। तब जाकर के परिजनों ने इस बात को स्वीकार किया। प्रथम दृष्टया ये हत्या है कि आत्महत्या है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि हत्या है आत्महत्या। लेकिन इसमें हम समझते हैं कि यह घटना अगर 17 तारीख को घटी, जैसा कि लोगों को अंदेशा है, तो यह पूरी तरह से इसमें प्रशासन दोषी है, और प्रशासन के वजह से यह घटना घटी। अगला स्टैंड आपका क्या? अगला स्टैंड आगे आंदोलन, हम लोग जो कर सकते हैं, बाकी तो आप देख ही रहे। परिजनों की मांग थी कि जो उनके यहाँ पर जो जिस तरीके से पहले जो गडरा की घटना हुई थी, उसमें जो उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जो है व्यवहार ठीक नहीं किया गया था, तो उस संबंध में कार्रवाई चाह रहे थे वो, और उसमें सीबीआई जांच या जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे थे। उस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया जो कि कलेक्टर साहब को दिया। कलेक्टर साहब उसमें आवश्यक कार्रवाई जो भी होगा करेंगे, और बाकी जो इस घटना का जो संबंध है, जो 3 डेड बॉडीज जो मिली है, और उसका अभी हमारी जांच चल रही है, और उसका हमने आज डॉक्टर्स की जो टीम के द्वारा वीडियोग्राफी के साथ उसका जो पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिससे कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ हम जांच करेंगे, और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। एसडीओपी मैडम को हटाया गया, उनको पुरानी जो पहली जो घटना हुई थी उसके तहत उनके द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई थी उससे वो संतुष्ट नहीं थे, और उनके द्वारा लगातार ये शिकायत की जा रही थी कि उनका जो व्यवहार और उनकी कार्यशैली थी वो संतुष्टप्रद नहीं थी, ऐसे उनके आरोप थे। अभी उनके आरोपों के चलते अभी उनको पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन कार्यालय में उनको अभी अटैच किया गया है, और आगे जो भी होगा शासन निर्णय लेगा। थैंक यू। परिजनों की इसमें जुडिशियल जांच इंक्वायरी की मांग थी, और उसमें चूंकि शासन को अधिकार है
तो उसका हम प्रस्ताव भेज के शासन को रिक्वेस्ट करेंगे कि जुडिशियल कब तक पूरा किया जाएगा? अब हम तो प्रस्ताव जल्दी से जल्दी भेज देंगे, फिर शासन से आदेश पीओपी को भी बात किया जा रहा था। तात्कालिक कार्य व्यवस्था के तहत उनको अभी आईजी कार्यालय में संलग्न किया गया है, और फिर इसके बाद ये तो सब जांच के मैटर है, जांच जब होगी जब उसके बाद यहाँ के लोगों की मांग है कि निर्दोषों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, जो पिछला कांड हुआ था, तो इस कारण से उसकी एसपी साहब समीक्षा कर रहे हैं डिटेल। निर्दोषों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, और जो भी उन्हें योजनाओं का लाभ मिलता था वो उन्हें मिलेगा। अगर वो निर्दोष है तो किसी प्रकार की कोई उन्हें भय की रहने की जरूरत नहीं है, और अपना आराम से यहाँ के रह सकते हैं, और जैसा उनका पहले जीवन बसर होता था वैसे आराम से। अच्छा, एक ग्राम वासियों के लिए अपील कर दीजिए जो गांव छोड़ कर अपना दूसरी जगह निर्वहन कर रहे हैं। ये अपील हम कई बार कर चुके हैं कि जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और जो निर्दोष है वो बिल्कुल आके अपने घर में आके अपना ताला खोल के रह सकते हैं, कहीं कोई उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल इंश्योरिटी है ये, और उन्हें जो योजनाओं का लाभ मिलता था वो लाभ भी लगातार मिलेगा उन्हें। पूरे गांव की मोबाइल जब्त कर ली गई है, गाँव वालों का आरोप है कि जो कांड हुआ तो उसमें सभी बोरी भर कर मोबाइल। नहीं, अब जो अपराधी होंगे उनके लिए ऐसा हो सकता है, सबके लिए ऐसा संभव नहीं, क्योंकि यहाँ भी अभी सभी के पास मोबाइल है, ऐसा तो नहीं है किसी के पास मोबाइल है। थैंक यू। अंतिम संस्कार में शामिल हुए, क्या कुछ यहाँ पर इस घटना को लेकर कहेंगे और क्या कुछ निर्देश? देखिए, बहुत दुखद घटना थी, और इसीलिए एक्सपर्ट टीम आई थी, फिर यहाँ सब देखा, जांचा पड़ता, बॉडी को मेडिकल कॉलेज में ले जा करके पीएम किया गया, डॉक्टरों की टीम के साथ ये सब किया गया है। अब ये आज बॉडी आई है, अभी संस्कार में हम लोग सब गए थे, और हम भी संस्कार में उपस्थित हुए हैं, और रहा उनके घर में एक बेटा है जिसने संस्कार दिया है, और उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं, अभी कार्यक्रम जो भी होंगे उनके अंतिम संस्कार के बाद, उसको लोग का भी प्रशासन ने ऊपर से निर्देश है कि उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो की जाएंगी। तो जहाँ जो दिक्कत होगी सरकार साथ में खड़ी है। सीबीआई जांच होनी चाहिए उसका, जो भी जांच है तो सीबीआई जांच के लिए वरिष्ठ लोगों के ऊपर जाए, ऊपर जा करके जो आवश्यक चीज़ें होंगी वो सब किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जो चीज़ें जरूरी होंगी वो सब किया जाएगा। और विधायक द्वारा आपके ऊपर आरोप भी लगाया गया है। ठीक है, वो क्यों लगा रहे हैं उनका मामला है। आप अगर वो लोग हैं तो उनका पता लगवाते हैं कहाँ है घर उनके, वो लोग वापस करते हैं। बिल्कुल, घर में पता लगा के पूछताछ किया जाए। आपने ये विषय ध्यान में दिलाया है, करेंगे। गडरा की घटना को लेकर आप क्या करेंगे? गडरा की घटना 15 तारीख से लेकर के आज तक ये जो घटना हो रही है, इसमें मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि यहाँ पर घटना नहीं हो रही है, पर घटना कराया जा रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि उस दिन भी घटना हुई, इसके बाद आदिवासी की घटना होती है, अशोक कोल की घटना से लेकर के, और यहाँ पर कल भी जो 3 शव मिला, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही, और प्रशासन ने जितना प्रताड़ित कर दिया है महिलाओं को लेकर के, बच्चों से लेकर के, और इतना मानसिक रूप से लेके, शारीरिक रूप से लेके, जो कि हम कल महिलाओं के साथ बैठे थे, वहाँ पर महिला लोग खिचड़ी गुलाथी खा करके और अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। खाने के लिए मोहताज नहीं है, दवाई के लिए उनका, किसी का हाथ टूट गया है तो किसी का पैर टूट गया है, तो किसी को मतलब गुप्त अंग तक में इतनी चोटें लगी है। तो मैं तो ये प्रशासन को दोषी ठहराऊंगी कि प्रशासन अगर एक्टिव होता तो आज ये घटना नहीं होती और न 3 मासूम की मतलब जान जाती। घटना के चलते तो प्रशासन अमला पूरा बदल दिया गया। अब क्या उम्मीद करेंगे? नहीं, प्रशासन बदल देंगे तो क्या हमारे वो जो मर गए हैं, जो चले गए इस दुनिया से, तो क्या वो वापस आएंगे? तो आप जवाब मांगेंगे? नहीं तो मैं मांगूंगी ना जवाब, मैं तो मांगूंगी। मैं तो सीबीआई जांच के लिए मैं गुहार मचा के मैं बोल रही हूँ। जनता पूरी सीबीआई की मांग करी, लेकिन सीबीआई से जांच कराने के लिए भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब 7 तारीख को हमारी पार्टी ज्ञापन देगी, जो कि राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता आ रहे हैं, तो उसमें हम बहुजन समाज पार्टी के लोगों से मैं अपील भी करूंगी कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, और हम मतलब प्रशासन से ये मांग रखेंगे और उग्र आंदोलन भी करेंगे। हम तो सदन से लेके सड़क तक आंदोलन करेंगे कि इसकी सीबीआई की जाँच हो। कई लोग अभी गायब हैं यहाँ से।
हाँ, कई लोग गायब हैं, क्योंकि आज सुबह हमने बस्तियों में जाकर के भी देखा आदिवासी कि जहाँ 100-100 200 मुड़े बकरियां थी, वहाँ पर 10-5 बकरियां दिख रही हैं। जिसको भैंस गैया थी वहाँ उनका पता नहीं है। किसी का मकान खुला हुआ पड़ा है, बर्तने ऐसे फैले हुए पड़े हैं। तो ये तो बहुत मतलब दुखद घटना है कि जब अपना घर छोड़ के चले गए, तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उनको खोज के ले आए। और वो जो छोटे छोटे मासूम जो 14 साल 15 साल के बच्चों को जो जेल में ले गए हैं, तो वीडियो के आधार पर किसी को नहीं ले जाना चाहिए। जो दोषी हो उसको सजा दें। अब जो लाशें नहीं है, हत्या है कि आत्महत्या है, क्या है? नहीं, ये तो हत्या है। बाहर से अगर परिजन उनके कह रहे हैं, मैं तो थोड़ी लेट मौत थी, तो वहाँ पर बाहर से अगर ताला बंद था तो हत्या ही होती है। अभी भी कुछ घरों में ताले लगे हुए हैं, आप ऐसी उम्मीद की जा सकती है कुछ और भी ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं? मैं कलेक्टर साहब से भी मैंने बात किया था, एसपी साहब से भी, और मैंने प्रशासन से मैंने ये कहा है कि उसको खुलवा करके और देख लें कि ऐसी घटना और भी न लोग कहीं मरे पड़े हुए हैं। मऊगंज वर्तमान विधायक दाह संस्कार होने के बाद ही उस पर क्या कहेंगे? उस पर तो आप सभी को पता है कि उनको लिबास बदल के और राम राम करने के लिए उनको सब भूल गया है। उनको तो मैं यही कहूंगी कि उनको कोई यहाँ मर जाए जी जाए, उनसे कोई मतलब उनका दिमाग ही खराब हो चुका है। वो हरिद्वार चले जाए, राम राम का अपना माला जपे, यहाँ पर राजनीति बंद कर दे। भाई जनता के उनको सिर्फ और सिर्फ दारू की चिंता रहती है कि शराब कहाँ बिक रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं। और शराब का जिक्र हुआ तो ये कहना आपसे सवाल है कि प्रदेश से उनकी सरकार है, उस सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया गया है, तभी तो सरकार खोल रही है। अरे उनकी डबल इंजन सरकार है, प्रदेश भर में का है, कितनी करप्शन हो रही, कितनी हत्या हो रही, देख रहे हैं। सरकार है, शराब का लाइसेंस दुकानें के लिए है, ये नहीं कि गांव की बस्तियों में पान की गोमती में शराब बिके। ये सरकार बिचवा रही है। जो ठेकेदार हैं, विधायक सांसद मंत्री, वो बिचवा रहे, वो कमीशन खा रहे हैं। और जब गांव में शराब नहीं बिकेगी तो उनको कमीशन कैसे मिलेगा? विधायक भी तो दुकान बंद करवा रहे हैं, शराब नहीं बिकनी चाहिए। नहीं, कैसे कह सकते हैं कि कमीशन ले रहे हैं? वो सब दिखावे के लिए, वो कमीशन के लिए है, वो कमीशन के लिए है। जितने भी आए वो आंदोलन करते अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, समाज के हित के लिए नहीं करते। यहाँ के लोगों के लिए क्या संदेश है? यहाँ के लोगों के लिए संदेश रहेगा? यहाँ के लोगों के लिए ये संदेश है, परिजनों को भी वैसे भी, कि हम इनके साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई लड़ेंगे जैसे भी होगा। और हम आज भी अभी भी जाकर के उनसे, उनके परिजन से मिलेंगे, उनको शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं हमारे लोग। और उनको मैं उनसे मैं बात करूंगी कि और मेरी बहुजन समाज पार्टी हर स्तर पर खड़ी है, हमारे लोग खड़े हैं, हम खुद स्वयं खड़े हैं, क्योंकि यहाँ के हम जिला पंचायत सदस्य भी हैं इस वार्ड से, तो हम उनके साथ खड़े हैं। ये घटना बहुत ही दुखदाई है, निंदनीय है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। कुल मिला के ये जो घटना हुई है, ये सामाजिक लोगों के बीच में जो घटना हुई है, इसमें शासन और प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि प्रशासन कुछ नहीं कर सकता जब तक शासन कुछ न करे। शासन जो कहेगी प्रशासन वही करेगा। आप एसपी बदल दीजिए, कलेक्टर बदल दीजिए, कुछ भी बदल दीजिए। और हम लोगों ने जो पिछली बार घटना हुई थी उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी रीवा जिला में आजी साहब को अपना ज्ञापन भी दी थी। और आने वाले समय में 7 तारीख को फिर भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आगाह पर बहुजन समाज पार्टी 7 तारीख को मऊगंज में कलेक्टर का घेराव करेगी, बड़ी ताकत के साथ घेराव करेगी। और जिस तरह की जो घटनाएं हो रही है समाज में बहुजन समाज के लोगों के साथ, ये घटनाएं ना हो, और हम लोग प्रयास करेंगे, हमारी पार्टी प्रयास करेगी, हमारा प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व प्रयास करेगा। क्योंकि ये पूरी घटना संदेह के घेरे में है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कौन किसको मार रहा, कैसे मौत हो रही है। जब संदेह के घेरे में है, एसपी कलेक्टर वही करेंगे जो शासन प्रशासन कहेगा। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो और सीबीआई जांच हो।